फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी टीचर का सेट है और आज 2/6/2025 डेट है। और एक नंबर क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी नामक दो समूह में विभाजित हो गई? तो 1907 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, किसने 1893 ईस्वी में गणपति और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। 11 मई 1857 को सिपाहियों के द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था? तो आर्य समाज सुधार आंदोलन का नारा था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, ये आर्य समाज का नारा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो सरदार पटेल जो था कि पूरी तरह से था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डैश को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। क्वेश्चन 9 देखिए, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? तो बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद रखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 11 से आएंगे, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहनाया? तो 1804 में पहनाया। क्वेश्चन 12 देखिए, डैश ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में मानव स्वभाव के बारे में लिखा है? तो निकोलो मैकियावेली ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच यौम किप्पुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो अक्टूबर 1973 को लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? 1773 में बोस्टन टी पार्टी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे, विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्री माओ भंडार नायके थी। क्वेश्चन 17 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? तो 1787 में अपनाया था। क्वेश्चन 18 देखिए, बास्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने डैश को हवा दी? तो फ्रांसीसी क्रांति को हवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो हॉब्स, लॉक, रूसो सभी हो जाएंगे सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रणेता। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे, हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक साथ आने वाले संघों के उदाहरण हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी एक साथ आने वाले संघ हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मौलिक कर्तव्यों को कोई प्राप्त नहीं है? तो कानूनी स्वीकृति, मौलिक कर्तव्य को कोई प्राप्त नहीं है, तो कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? तो
तो नियम अधिनिर्णय राजनीतिक दलों का नहीं है। क्वेश्चन 24 देखिए, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाग 9 का ए हो जाएगा, नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्वेश्चन 25 देखिए, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष ये नहीं है NHRC के सदस्य। क्वेश्चन 26 देखिए, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास है। क्वेश्चन 27 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। क्वेश्चन 28 देखिए, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 84वां संविधान संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन 29 को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? आर्टिकल 371 हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये USA से लिया गया है। जनहित याचिका की अवधारणा USA से। क्वेश्चन 31 देखिए, सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार है, ये दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ये 60 मिनट की होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है। क्वेश्चन 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव एक मंत्रिपरिषद रख सकती है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आएंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वाह हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं तो परमादेश कहते हैं। क्वेश्चन 36 फिर से देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वाह हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। क्वेश्चन 38 देखिए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन 39 देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? तो त्रिपुरा राज्य में लागू होता है और कुल 4 राज्य में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था है भारत और USA में। न्यायिक पुनराविलोकन का व्यवस्था कहाँ है? भारत और USA में। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, ब्राज़ील के विशाल कहवा बगान को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जोबियन ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण ये सभी जोबियन ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान या मध्योत्तर के पूर्व और पश्चिम में होती है डैश कहलाती है? तो ये देशांतर कहलाती है। क्वेश्चन 44 देखिए, कौन सी तरंगें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है? तो एल तरंगें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है, एल तरंग। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जिसकी ऊंचाई 4811 मीटर है? मोंट ब्लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन 46 देखिए, इटली में किस स्थानीय पवन को रुधिर वर्षा कहते हैं? तो सिराको को। इटली में किस स्थानीय पवन को रुधिर वर्षा कहा जाता है? तो सिराको को कहा जाता है। क्वेश्चन 47 देखिए, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है
तो क्यूराइल की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, ये सभी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा में आता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो नाइजर और माली के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन 49 देखिए, हीरा उत्पादन के लिए डैश का किम्बरले पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? दक्षिण अफ्रीका में है किम्बरले स्थान, दक्षिण अफ्रीका में, जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 50 देखिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो ये अफ्रीका महादेश हो जाएगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से आएंगे, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? परवाल उत्पत्ति से हुई है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? ये तमिलनाडु हो जाएगा, कोरोमंडल तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज और काली के बीच है कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता हो जाएगा, सिंधु और सतलज पंजाब हो जाएगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र असम हो जाएगा। तो 53 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेपाल पूछेगा तो काली और तीस्ता बताएंगे, सिंधु और सतलज पूछेगा तो पंजाब बताएंगे, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र पूछेगा तो असम को बताएंगे। यहाँ कुमायूं पूछा है तो सतलज और काली हो जाएगा। क्वेश्चन 54 देखिए, डैश हिमालय प्रदेश में एक बड़ा आकर्षक स्थल है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन 55 देखिए, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नदी बनाती है? तो ताप्ती नदी डेल्टा नदी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यमुना नदी की सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा चंबल पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे हो जाएगा सिंधु, और तीसरा नंबर पे हो जाएगा बेतवा, और चौथा नंबर पे हो जाएगा कैन। तो चंबल, सिंधु, बेतवा, कैन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, आम्र वर्षा है, ये केरल में होता है, और बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है आम्र वर्षा। क्वेश्चन 59 देखिए, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो मिजोरम राज्य में सबसे ज़्यादा वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है, और ये क्वेश्चन 28 पोस्ट बिहार एसआई में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, फूलों की घाटी स्थित है? चमोली उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, यह न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये सेकंड नियम का उदाहरण है, न्यूटन का दूसरा नियम कह सकते हैं। क्वेश्चन 62 देखिए, प्राश्रव्य ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो ये कुत्ता और डॉल्फिन के द्वारा प्राश्रव्य ध्वनि तरंगें सुनी जा सकती है। क्वेश्चन 63 देखिए, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस आवश्यक है। क्वेश्चन 64 देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है, यानी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन 65 पर आएंगे, वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली का तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पर वायुयान कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, असत्य को चुनने के लिए बोला जा रहा है। सिरका का पीएच मान होता है 2.4, नींबू का पीएच मान होता है 2.2, शराब का पीएच मान होता है 2.6 नहीं 2.8, यही गलत था। तो शराब का पीएच मान हो जाएगा 2.6 नहीं 2.8 हो जाएगा, और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 हो जाएगा। क्वेश्चन 67 देखिए, हेलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है? तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन।
क्वेश्चन 68 देखिए, किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 69 देखिए, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो ये हो जाएगा परमाणु का आकार, विद्युत धनात्मक, ये बढ़ता है। क्वेश्चन 70 देखिए, कैंसर के उपचार तथा ट्यूमर को नष्ट करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, तो ये कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 दोनों हो जाएंगे सही। क्वेश्चन 71 देखिए, सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सर्पेटोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है, या ऑफियोलॉजी भी पूछेगा तो सांपों का अध्ययन किया जाता है ऑफियोलॉजी में। अस्थियोलॉजी में ऑस्टियो का अध्ययन किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, और कीटों एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 72 देखिए, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होती है। क्वेश्चन 73 देखिए, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। क्वेश्चन 74 देखिए, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। क्वेश्चन 75 देखिए, भारत में विकसित डैश की प्रथम बौनी किस्म जया थी, तो धान की किस्म जया थी, धान की किस्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल विकसित की है? इजराइल की सहयोग से। क्वेश्चन 77 देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। क्वेश्चन 78 देखिए, सतत से हवा में मार करने वाली मिसाइल को सी है, तो ये हो जाएगा आकाश, प्रद्युम्न और त्रिशूल, ये सभी हो जाएंगे सतत से हवा में मार करने वाला मिसाइल। क्वेश्चन 79 देखिए, सत्य को चुनने के लिए बोला जा रहा है। चंद्रयान फर्स्ट जवाहर पॉइंट कहा जाता है, चंद्रयान 2 को तिरंगा पॉइंट कहा जाता है, और चंद्रयान 3 को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 80 देखिए, समुद्र शक्ति किन देशों के मध्य का नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच का है समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, दो पलकों की छाँव में के लेखक कौन है? तो डॉक्टर हेमा जोशी, दो पलकों की छाँव में लेखक है डॉक्टर हेमा जोशी। क्वेश्चन 82 देखिए, नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रंजना कुमार, नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? तो ओडिसी जो है कि एकल नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? तो 52.7% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल है, तो आलू हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, ये तंबाकू के खेत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, तो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन 89 देखिए, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो स्मॉग जो कि है द्वितीयक प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, युगादि नव वर्ष पर वर्ष है, तो दक्षिण भारत का युगादि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कबीर के दोहे का संग्रह का क्या नाम है? तो कबीर के दोहे के संग्रह का नाम है सूर सागर। क्वेश्चन 92 देखिए, एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्वेश्चन 93 देखिए, भारतीय वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलांग में हो जाएगा।
भारतीय वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलांग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आएंगे। कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो 918 हो जाएगा बिहार में लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष आमतौर पर अगस्त महीने में बिहुला उत्सव मनाया जाता है? तो ये भागलपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कौन सी फसल बिहार को विश्व स्तर पर फल उत्पादन में पहला स्थान दिलाती है? तो ये लीची हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन 98 देखिए, निम्न में से कौन बिहार के भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है? तो अरावली श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन 99 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण थीम के साथ कब राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? तो ये 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। तो डायरेक्टर हमारे अमरजीत भैया हैं और सेट आज का नीतीश वर्मा का था। और जो भी क्विज होता है कैटेगरी क्विज में बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी टीचर टाइमिंग दिया हुआ है 5:30 बजे से। बिहार पुलिस का सेट चलता है 6:30 बजे से। और टॉपिक टेस्ट सार संग्रह ये 3:45 से। और बीएसएससी का सेट चलता है 5 PM से। और करंट अफेयर्स सुपर संडे 5:30 बजे से प्रत्येक रविवार को होता है। और आप लोग को सभी सेट मिल जाते हैं। तो आज का थीम इसने दिया है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन कोड है। तो चलिए आज इतना ही। और जो भी फ्रेंड नहीं आते हैं और बीपीएससी टीचर का अभी आने वाला है और वो नहीं आते हैं या गांव में हैं या आने वाले हैं तो वो ज़रूर आइए क्विज में। और जो नहीं आ पाते हैं वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, पर डे देखिए, आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा, फ़ायदा तो होगा ही। इसलिए ज़रूर पर डे वीडियो देखिए, मैंने पर डे डाल देते हैं, पर डे आप लोग देखा कीजिए एक बार, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ बहुत कम ही लोग डालते होंगे। तो चलिए आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। बस पीडीएफ, बहुत भाई लोग हैं पीडीएफ मांग रहे हैं, पीडीएफ मैं दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए आप। मैंने बोल दिया पीडीएफ आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे हम, तो थोड़ा सा वेट कीजिए भैया लोग।